भारतीय जनता पार्टी के नेता एवं समाजसेवी डॉक्टर अमित खरे ने की प्रेस वार्ता। पवई विधानसभा में 500 बेड की अस्पताल की घोषणा। पन्ना जिले के सभी पत्रकारों के सामने स्टाम्प पेपर के साथ की घोषणा। खबर पन्ना के पवई से है, जहां मध्य प्रदेश में आगामी चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी एवं कांग्रेस के नेताओं में कवायद तेज हो गई है। पन्ना जिले के आगामी चुनाव को लेकर आज बुधवार को पन्ना के गजानन पैलेस में प्रेस वार्ता आयोजित की गई। प्रेस वार्ता में डॉक्टर अमित खरे समाजसेवी ने भारतीय जनता पार्टी के नेता ने स्टाम्प पेपर के साथ 500 बेड की अस्पताल की घोषणा की है। अमित खरे ने कहा कि मुझे पवई विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी की टिकट मिलती है तो मैं पवई के जनता के लिए स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं के लिए वचनबद्ध हूँ एवं मेरा कर्तव्य बनता है कि पवई विधानसभा की जनता की सेवा करना। प्रेस वार्ता में लगभग 80 पत्रकार मौजूद थे। पत्रकारों की मौजूदगी में डॉक्टर अमित खरे ने स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर अपना नज़रिया बताया और उनका कहना है कि अभी आसपास के किसी भी जिले में 500 बेड की अस्पताल नहीं और मैं यह आज पत्रकारों के समक्ष घोषणा करता हूं कि अगर मैं पवई विधायक भारतीय जनता पार्टी से बनता हूं तो मैं 500 बेड की घोषणा, जिसमें पवई विधानसभा के सभी लोगों का निःशुल्क उपचार होगा। पत्रकारों से बातचीत के दौरान डॉक्टर अमित खरे ने बताया कि यह घोषणा नहीं है, इसके लिए मैं वचनबद्ध हूँ। अब देखना यह होगा कि यह चुनावी बेहतरीन है या फिर डॉक्टर अमित खरे अपनी बातों पर खरे उतरें। कुशाद न्यूज़ चैनल के लिए समझिए पन्ना से तुरंत सिंह परिहार की खास। कभी इसके पहले सक्रियता आपकी नहीं देखी गई, डायरेक्ट इलेक्शन के समय आपका आना, क्या लग रहा है, क्या उम्मीद है आपकी, क्या पार्टी देगी आपको टिकट? मैं लगभग 10 साल से मैं भारतीय जनता पार्टी का सक्रिय सदस्य हूँ। पवई विधानसभा में ही मैंने जन्म लिया है। 2020 से लेकर मेरी सक्रियता है, जिसका पूरा प्रमाण है। दूसरा, मेरा पवई विधानसभा से अगर मैं 4-5 साल थोड़ा दूर भी था ना, तो मेरा लगातार कनेक्टिविटी मेरी लोगों से बनी हुई थी। और मैं एक चिकित्सक होने के नाते मैं ये जो वादा किया, जो आज मैंने स्टाम्प पर लिख के दिया है मैंने, ये 100% श्योरिटी है। ये मैं 3 से 4 साल से मेरा प्लान चल रहा है। ये चुनाव नज़दीक आने की वजह से हो सकता है लोगों को लग रहा हो, नेताओं को लग रहा हो, मेरे भारतीय जनता पार्टी के तो ठीक सारे नेता मेरे मित्र हैं, लेकिन अपोजिट पार्टी कांग्रेस वाले लीडरों को लग रहा है कि ये घोषणा अधूरी रहेगी, पूरी नहीं हो पाएगी। मैं वादा करता हूँ, मैं 2020 से मेरा प्लान चल रहा है और ये प्लान मेरा सफल तो 2019-20 में ही हो 20-21 में हो जाता, लेकिन थोड़ा सा मैं दूर था। और लेकिन समाज सेवा के कारण में 2020 से लगातार हूँ, 4 साल से मैं प्रहलाद लोधी ने 5 साल में पवई क्षेत्र में एक विकास नहीं किया। अब आप जनता के बीच में किन मुद्दों को लेकर जाएंगे और क्या करेंगे? हमारे पवई विधानसभा के आदरणीय विधायक प्रहलाद जी लोधी ने विकास के प्रयास बहुत किए हैं, पर वो बेचारे बीमारी की वजह से क्षेत्र में नहीं निकल पाए, वो उनका एक अलग विषय है। लेकिन हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, हमारे आदरणीय पन्ना विधायक बजेंद्र सिंह जी ने पन्ना विधायक रहते हुए भी पवई में बहुत विकास के कार्य किए हैं। उनके प्रयास निरंतर जारी है। चिकित्सा के क्षेत्र में काफ़ी लोगों की मदद की है। आपने बताया कि आपने लगभग 200-250 लोगों के ऑपरेशन कराए हैं। इतना पैसा कहाँ से आ रहा है और कहाँ से आप आगे आगामी पैसा, जो पर्सनल आप बात करते हैं, तो कहाँ से लाएंगे? क्या ITR भरते हैं करोड़ों रुपये? बिल्कुल, मेरी जो ITR जा रही है वो लगभग 2.25 करोड़ रुपए की ITR में भर रहा हूँ। और इस साल भी मेरी लगभग 2 करोड़ की ITR मेरी गई हुई है। मेरे जो जबलपुर के अस्पताल हैं, मैं समिति से अस्पताल चलाता हूँ। एक्चुअली मेरी एक समिति बनी हुई है, मां नर्मदा सेवा समिति। उस समिति में मैं 2 से 3 अस्पताल ओपन कर सकता हूँ। अगर ऐसा प्लान अगर हुआ तो मेरे पास फाइनेंसर भी इतने सारे हैं, और अगर मुझे टाइप करना पड़ा तो मैं एम्स से, अपोलो से टाइप कर सकता हूँ, वो पार्टी बना के अस्पताल देगी। दूसरा, हमारे भारत सरकार की इतनी योजनाएं हैं कि गरीबों का निःशुल्क इलाज कराना हमारा उद्देश्य, क्या आदेश ही सरकार का हमारा, हमें करना ही पड़ेगा। अभी तक पवई विधानसभा के लोगों को लाभ मिला, क्या जिले के लोगों को भी आप लाभ देंगे यदि कोई? मैं पहले ही श्रीमान जी, मैं पहले ही जवाब दे चुका हूँ उस चीज़ का कि मेरे पास, मैं पवई विधानसभा का समाज सेवी जरूर हूँ, लेकिन अगर मुझे पन्ना का मरीज या गनौर का मरीज या कहीं का मरीज भी मेरे अस्पताल में पहुँच रहा है तो मैं उसका आधार कार्ड पहले नहीं देख रहा हूँ। मैं इलाज निःशुल्क निरंतर फ्री कर रहा हूँ। अमित जी, अगर भाजपा आपको टिकट नहीं देती है किसी कारण, तो क्या करेंगे? आपके क्या दूसरे ऑप्शन खुले रहेंगे ऐसे में? मैं अभी तो इस विषय में जवाब देने लायक नहीं हूँ, क्योंकि मैं अभी इंतजार करूँगा भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं का। और सबसे बड़े तो नेता हमारे ज़िले में हमारे लिए आदरणीय हमारे विजेंद्र प्रताप सिंह जी बैठे हुए हैं, उनका क्या आदेश रहता है। और अगर इसके बावजूद भी अगर जनता का आशीर्वाद, जनता का रुझान मुझे समझ में आएगा कि जनता का चाह रही है, अगर जैसा भी मुझे लग रहा है, मैं क्षेत्र में जाता हूँ, तो अगर मुझे जनता का आशीर्वाद मिलेगा तो फिर मैं, हो सकता है कि मैं प्लान तो करूँ। चुनाव तो मुझे लड़ना ही 100% है। मुकेश नायक से आपका चुनाव होना संभव है, कांग्रेस से मुकेश नायक होंगे। मुकेश नायक का कहना रहता है कि हमसे लड़ने की ताकत तो जुटा लोगे, लेकिन कहां से लाओगे?
मैं आदरणीय मुकेश नाइक जी का बड़ा सम्मान करता हूं, लेकिन फिर भी उनको मैं जवाब दे रहा हूं। मैं तो उनके सामने बिल्कुल बहुत छोटा हूं, लेकिन मेरे पास भरपूर ताकत है। कांग्रेस से कितना बड़ा भी लीडर मेरे सामने आ जाए, मैं सामना करने के लिए तैयार हूं। आप एक समाज सेवी हैं, लेकिन बंदूकधारी आप लेके चल रहे हैं, गन आपके पास रहती है, क्या किसका डर है आपको? मैं जब पवई विधानसभा में जब मैंने इलेक्शन की तैयारी की तो मैंने यहाँ का रोल कॉल देखा, मुझे लगा कि सारे नेता यही कर रहे हैं। मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहूँगा। कांग्रेस का नेता हो तो वो अपने साथ बंदूकधारी लेके चलते हैं, भाजपा का नेता हो तो वो अपने साथ बंदूकधारी लेके चलते हैं। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि इनको किनसे खतरा है? मुझे तो चलो खतरा है कि मेरी लोकप्रियता से घबरा रहे हैं, मुझे मालूम है अच्छे से, चाहे मेरे प्रतिद्वंदी मेरी पार्टी के हों और चाहे कांग्रेस के हों। मेरी लोकप्रियता से परेशान है। मुझे ऐसा अंदेशा रहता है कि हो सकता है मेरी लोकप्रियता को खत्म करने के लिए, मुझे बदनाम करने के लिए या मुझे साइलेंट करने के लिए मेरे साथ कुछ भी हादसा कहीं हो सकता है। आप अपने आप को समाज सेवी बता रहे हैं, प्रेरणा कहाँ से मिली ये सेवा करने की, जो आप लगातार समाज की सेवा करते हैं? जब मैंने जबलपुर में कोरोना में लोगों को तड़पते हुए, मरते हुए लोगों को देखा, मैंने लाशें मैंने अपने अस्पताल से, बगल के अस्पताल से, सामने के अस्पताल से, पूरे जबलपुर शहर के मैंने आंकड़े देखे। तत्कालीन कलेक्टर वहाँ पर कर्मवीर शर्मा थे मेरे शहर में। जब मैंने देखा कि मतलब कोई किसी का नहीं है, परेशान हो रहा आदमी, मतलब 1 मिनट में अगर एक बॉडी जा रही है, दूसरे मिनट में फिर बॉडी जा रही है, तो मैंने कहा फिर तब मुझे सबसे उद्देश्य, मुझे जब प्रेरणा मिली उस समय से मुझे लगा कि बेचारे गरीबों की जान निकल रही है, उनके पास पैसे नहीं है, 2-2, 3-3 लाख, 4-4 लाख, 5-5 लाख रुपए का अस्पताल में बिलिंग हो रही है। तो मैंने सोचा कि अब तब से मुझे प्रेरणा हुई कि मैं समाज सेवा में कदम रखूं और लोगों तक मैं अपनी बातों को पहुंचाऊं और समाज का हित करूं। पवई के विकास के लिए क्या योजना है आपके पास? मेरे पास पवई के विकास के लिए लगभग योजना तो बहुत सारी है, लेकिन मैं कोई अभी नेता बना नहीं हूँ कि मैं योजनाएं, लेकिन मेरी जितने मेरा साहर्थ और समर्थ है, मैं सब स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हूँ। स्वास्थ्य मुक्त पवई बनाने के लिए मैं संकल्प लेता हूँ कि मेरी पवई विधानसभा से, अगर मुझे पवई विधानसभा की देवतुल्य जनता ने आशीर्वाद दिया तो पवई को मैं स्वास्थ्य मुक्त बना दूंगा। अगर आप विधायक बन जाते हैं तब भी आपके साथ गनमैन रहेंगे, जनता सुलभ रूप से मिल पाएगी, उसके लिए क्या व्यवस्था है? मेरे पवई विधानसभा के अंदर सिमरिया सेक्टर, सुनमानी, रैपरा, मोहंदरा, पवई, शाहनगर, कलदा, हर जगह मेरे ऑफिस होंगे। मेरे प्रतिनिधि हर जगह बैठा ले जाएंगे। मेरी बात पहुंचाने के लिए, लोगों तक मुझे मिलने के लिए कोई परेशानी कभी नहीं होगी। मेरे इतने मोबाइल नंबर रहेंगे, मेरे इतने प्रतिनिधि रहेंगे, मुझ तक पहुंचने के लिए जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लोगों को मेरे प्रतिनिधि ही काम करेंगे। डॉक्टर अमित खरे, सहारा समय से दीपक द्विवेदी की बात, आपने जो 500 बेड की जो घोषणा करी है, ये मामूली प्रोजेक्ट है, ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, आप इसमें खरे उतरेंगे अपने? मुझे पता है 500 बेड का अस्पताल रीवा में नहीं है, सागर में नहीं है, सिर्फ भोपाल, इंदौर और जबलपुर में ये अस्पताल है। लेकिन मुझे कैसे करना है प्लान में सब सोच चुका हूँ। मेरी सब जगह बात हो चुकी है, सारे फाइनेंसर से मेरी बात हो चुकी है। मैं बार बार आपसे आग्रह कर रहा हूँ तो मुझे एम्स और अपोलो की ब्रांच से मुझे लाना पड़े तो मैं पवई में लेके आऊँगा। चुनावी घोषणा तो नहीं है, केवल चुनाव के पहले की? बिल्कुल चुनावी घोषणा नहीं है ये। चुनाव आप देख लीजिए, चुनाव